आज के मुख्य समाचारों की ओर। नमस्कार, मैं अजय व्यास रतलाम से। हम आ रहे हैं आपके शहर बाबा महाकाल की इस पावन धरा उज्जैन में 22 दिसंबर दोपहर 1 बजे से भागवत कथा के लिए हरिओम वाटिका नागेश्वर धाम कॉलोनी रहेगी और कनीपुरा रोड पर ये है। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आप घर बैठे भी जे टीवी भारत पर इसका लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जिला जनपद सदस्य राजेश भरावा और पूर्व जिला जनपद उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कई किसान परिवार हाथों में अतिक्रमण नोटिस लिए एसडीएम कार्यालय के बाहर आपकी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम बोरवानी करीब 160 परिवारों को अतिक्रमण नोटिस दिया गया है, जिसमें 1 लाख रुपए तक भरने की बात लिखी गई, जिसके विरोध में और हमारे लिए उचित नहीं आए हो, इसकी मांग लेकर हम आज जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, जहां एसडीएम से दोनों ही नेताओं ने ग्रामीणों के लिए उचित न्याय की मांग की और 3 से 4 हजार रुपए गरीब ग्रामीणों से भरवाने पर तहसीलदार और एसडीएम की सहमति ली। वहीं एसडीएम और नायब तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि सभी ग्रामीणों को तहसील न्यायालय के आदेश अनुसार 3 से 4 हजार रुपए जमा कराना पड़ेंगे, जिसके बाद सभी लोगों के लिए उचित नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी और सभी को आने वाले समय में पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं तहसीलदार ने बताया कि पूर्व में सरपंच द्वारा इनको लिखित जो पट्टे दिए गए थे वह मान्य नहीं है। शासन से जो भी पट्टे दिए जाते हैं वह तहसील से दिए जाते हैं, अन्यथा दूसरे पट्टे मारने नहीं होते हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने गरीबों को इस तरह के पट्टे दिए, उनके साथ छल कपट किया। बरौनी गांव के करीब 160 परिवार हैं। इन्हें धारा 248 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत अतिक्रमक मान करके शासन ने नोटिस दे करके 1-1 लाख रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। हमारा शिवराज सिंह जी से अनुरोध है, हमारा कलेक्टर एसडीएम से अनुरोध है कि ये गरीब परिवार, ये बूढ़ी अम्मा, देखिए आप, इस तरह के परिवार जिन्होंने जो अधिकांश नायक अनुसूचित जाति बस्ती के मालवी समाज के लोग हैं वहाँ पे, और 160 में से 120 से अधिक परिवार बीपीएल राशन कार्ड धारी हैं। 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री आवास का लाभ मिला। आप 1 रुपए किलो उन्हें गेहूं चावल दे रहे हैं और दूसरी तरफ 1 लाख रुपए के नोटिस दे रहे हैं। इन लोगों को आज से 40 साल पहले जब गाँव में पानी ज्यादा भर गया, ऐसे में इनको स्वयं शासन ने विस्थापित किया था और स्वयं विस्थापन के बाद आज 40 साल बाद आप उन्हें लाखों रुपए के नोटिस पकड़ा रहे हैं। शासन अपना पेट भरने का काम कर रही है गलत तरीके से। इन गरीबों से पेट भरने के बजाय शिवराज सिंह जी भ्रष्टाचार को रोकिए। सेठ धन्ना सेठों का जो पैसा माफ करते हैं उन्हें रोकिए और वो पैसे से अपना खजाना भरिए। इन गरीबों के लिए काम करिए। इन गरीबों का पेट पाल के, इन बूढ़ी अम्माओं का, इन माता बहनों का पेट काट के आप इनसे पैसे वसूलने का जो काम कर रहे हैं, ये काम आपको महंगा पड़ जाने वाला है। अगर इस तरह से ये नोटिस दिए जो निरस्त नहीं किए और इन्हें इनके अधिकार नहीं दिए गए तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, कार्रवाई करेंगे और उसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी। धन्यवाद। किस तरह का आश्वासन दिया आज आपको? हमें अभी एसडीएम और तहसीलदार ने आश्वस्त किया है कि वो बहुत जल्द इस राजस्व की भूमि को गाँव आबादी की भूमि घोषित करने की कार्रवाई करेंगे और ये 1 लाख रुपए के नोटिस भी उन्होंने 3000 से 4000 रुपए में के जुर्माने पे करने के लिए आज सामूहिक रूप से सबसे बात हुई है, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो कम से कम जुर्माना लेकर के इसे इस जमीन में पट्टे वितरण करने की कार्रवाई करेंगे। बोरवानी के गरीब परिवार के जो बीपीएल परिवार के 160 परिवार है, बाढ़ आने के साथ प्रभावित हो गए थे, तो इनको विस्थापित की दृष्टि से गांव में राजस्व विभाग की जमीन में इनको विस्थापित किया था। आज से 40 साल पूर्व से लोग ये निवास कर रहे हैं और मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोग वहाँ पे अपने कच्चे मकान बना के बैठे हैं। कई लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में मकान भी बना लिए, वहाँ पे सड़क, पानी, लाइट सब मिल गया, लेकिन पंचायत की त्रुटि के कारण इन लोगों को अभी तक स्थायी रूप से वहाँ निवास करने का पट्टा नहीं मिला है। आज माननीय एसडीएम साहब के पास आए थे, सभी लोग गुहार लेके इनको 1-1 लाख रुपए तक के नोटिस दे दिए थे। हमने जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और हम सबने मिलकर उनसे अनुरोध किया, तो उन्होंने 3000 रुपये में इनका अतिक्रमण की रसीद देकर आज ही पंचायत से जितने लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनकी सूची मांगी है। वो सूची मिलते ही इन लोगों को ड्रोन के माध्यम से सर्वे होकर इनके खाता खसरा नकल में इन लोगों का नाम चढ़ जाएगा। अगले वर्ष इनको अतिक्रमण की राशि भी नहीं भरनी पड़ेगी और स्थायी निवासी उस क्षेत्र के, उस जगह के मालिकाना हक इनको दे दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने दिया है। उस आश्वासन के आधार पर सभी लोगों ने
ये धरने का जो हमारा तो था वो समाप्त किया है और हमने न्याय मांगा है कि जनता को न्याय दिया जाए। इसीलिए मैं जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा और सब हम लोग मिलकर यहाँ पर आए थे और हमने ये बात रखी और हमारी बात मानी गई। अगर यदि मांग पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ करने की मांग पूरी नहीं हुई है, गरीब लोगों के साथ न्याय देने की बात को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। माननीय कलेक्टर के पास जाएंगे और अगर इसकी बात को नहीं सुना भोपाल तक जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं रोज कह रहे हैं कि गरीब ने जहाँ मकान बना लिया उस जगह का वो मालिक है। जिस गरीब के पास जगह नहीं है उसको हम खरीद कर जगह देंगे और मकान देंगे। तो आज 40-50 साल से जो लोग गरीब परिवार वहाँ रह रहे हैं उनको कोई हटाने की बात करेगा और कोई उनको अतिक्रमण के नाम से 1-1 लाख नोटिस देगा तो न्याय संगत नहीं है। इसके लिए हम लड़ेंगे। गरीब लोगों का ग्राम पंचायत बोरवनी में अतिक्रमण नोटिस जारी किए हैं। इन्होंने सरकारी भूमियों में अतिक्रमण कर रख के मकान बनाए हुए हैं। तो शासन के जो MPLRC धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं उसमें वो राशि भी लिखी गई है जिसमें 1 लाख रुपए तक जुर्माना किए जाने के प्रावधान है। और उसी नोटिस को लेके ये समझे हैं कि 1 लाख रुपए का जुर्माना हम पे अधिरोपित किया गया। 1 लाख रुपए का जुर्माना अभी नहीं बनाया है, 1 लाख रुपए तक का नोटिस गया है। इसमें जो भी इनकी स्थिति के अनुसार जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। और उसी भूमि को आबादी के लिए भी घोषित करने के लिए वो फाइल चल रही है, लेकिन अभी पंचायत से जो है पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए उस फाइल को अभी आगे नहीं बढ़ा पाए। लगभग कितने लोगों को नोटिस जारी किया? लगभग 200 लोगों को नोटिस जारी हुई। क्या क्या किस्तें रहेंगी, किस हिसाब से लिया जाएगा? किस्तें नहीं होती हैं इसमें, एकमुश्त राशि रहती है और इनकी स्थिति को देखते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। सर, किसी के पास पट्टे दिए गए पंचायत द्वारा वो फर्जी सरकारी भूमि है, आबादी घोषित नहीं हुई है और सरपंच लोगों ने पट्टे जारी कर रखे हैं। उस पर किसी तरह के कोई राजस्व अधिकारी के अथवा कोई सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, सरपंच के हस्ताक्षर हैं। तो ऐसी जानकारी भी सामने आई है। उनके विरुद्ध भी जो है प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेजेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वहाँ से मार्गदर्शन होने के बाद हमें कार्रवाई करेंगे। पूर्व में भी आपने इस तरह के काम करने वालों पर कार्रवाई कराई थी, इस बार क्या होगी? बिल्कुल होगी कार्रवाई। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना निश्चित है। क्या शुभ नाम? नवीन गर्ग, नायब तहसीलदार।